पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। हाँ सर, यही थी। तो जिसने खून किया वो कोई और नहीं, राजवीर है। मैंने कब कहा कि शादी से पहले कपल एक दूसरे को समझ नहीं सकते। काव्या कंफर्टेबल फील नहीं करेगी वरुण के साथ भी, उसके दोस्तों के साथ। सुना है कि करण के लिए ब्लड का अरेंजमेंट हो गया। यस। अब कैसा है करण? आई एम सो ग्लैड। थैंक गॉड, एटलीस्ट ब्लड तो अरेंज हो गया। थैंक गॉड। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बेटा आप जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। हाँ करण, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जल्दी से ठीक हो जाओ प्लीज। यू प्लीज डोंट वरी, अभी वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी होश में भी आ जाएंगे। डॉक्टर, क्या हम कल पापा को घर लेकर जा सकते हैं? एक्चुअली मेरे हॉस्पिटल्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पता है, तुमसे मिलने से पहले ना मैं प्रीता जी को उनके रूम में मिलकर आई। वो अनकॉन्शियस है अभी, लेकिन डॉक्टर्स ने दवाई दे दी है। अब जैसी दवाई काम करेगी ना, वो होश में आ जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सारी गलती मेरी, मैं सच कह रहा हूँ, सारी गलती मेरी ही है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं कैसे ऐसे हो सकता हूँ? मतलब मैं ऐसी जिद पकड़ कर बैठ गया। माँ ने मुझे कितनी बार कहा कि जाकर उन्हें खून दे दो, उन्हें खून दे दो, पर मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं हूँ, बल्कि मैं माँ की बात कभी नहीं टालता। मेरे सामने हाथ फैलाकर वो भीख मांग रही थी, पर मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं करना चाहता था, मैं माँ की बात ऐसे टालना नहीं चाहता था, बल्कि मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं ऐसी जिद कैसे पकड़ सकता हूँ? बल्कि मैं सच में बहुत बुरा बेटा हूँ। मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। बल्कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये ख्याल अपने मन से निकाल दो, तुम गलत सोच रहे हो। के नहीं, बल्कि मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अरे बेटे तो ऐसे होते हैं कि माँ अगर जान भी मांग ले तो जान दे देते हैं अपनी माँ के लिए, लेकिन मैंने खून देने से मना कर दिया। बल्कि मैं माँ को सब कुछ देना चाहता था, उन्हें खुशियाँ देना चाहता था, उनके आंसू उनसे छीनना चाहता था। मैं चाहता था कि उनको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, और मैंने दिया क्या? सिर्फ आंसू और दर्द। ऐसा नहीं है राजवीर, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन तुमने अपनी माँ के लिए बहुत किया है। ओके? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। मैं बिल्कुल अच्छा बेटा नहीं हूँ। चुप, एकदम चुप। मैंने कहा ना तुम अच्छे बेटे हो। राजवीर, यू आर एन आइडियल सन। तुम्हें देखकर मैं हर माँ सोचती होगी कि अगर मेरा बेटा हो तो वो तुम्हारे जैसा हो। तुम्हारे लिए प्रीता जी कितनी इम्पोर्टेंट है हम सब जानते हैं राजवीर। और प्रीता जी तो एक ऐसी इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी में इतने मायने रखती हैं। उन्हें तो तुम जिंदगी मानते हो, और तुम क्या नहीं करते हो अपनी माँ के लिए? सब कुछ तो करते हो। उनकी एक आवाज पर तुम अपनी जान दांव पर लगा सकते हो राजवीर। तुम आग में गए थे उन्हें बचाने के लिए। आग में जाने से पहले एक बार तो इंसान डरता है, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं डरे। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारी आंखों में जो प्यार है ना, वो दिखता है राजवीर। और ना आंखें कभी झूठ नहीं कहती। तो तुम ये ख्याल निकाल दो कि तुम अच्छे बेटे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे बेटे हो। और अगर तुमने करण सर को खून देने से मना किया तो मैं जानती हूँ कि उसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी वजह होगी, और वो वजह तुमने प्रीता जी को नहीं बताई ना। अगर तुमने बताई होती तो वो समझ गई होती कि तुम क्यों खून नहीं देना चाहते। तुमने वो वजह उन्हें बताई नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पाई और ये सब हो गया। बट इससे तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और जब मैं कह रही हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो तो ये मेरा प्यार नहीं कह रहा है, ये तुम्हारी हकीकत कह रही है। You're the best. Okay? बस अब और आंसू नहीं। सही बोल रही है पलकी। मोहित, तू ही समझा राजवीर को, कब से रोए जा रहा है। राजवीर, थैंक्स।
मगर मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बल्कि तुम्हारी माँ का कॉल आ रहा है। आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत देर भी हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगी, इट्स ओके। बल्कि क्या अभी नहीं जाऊंगी? माँ का कॉल आ रहा है, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम घर जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसे और दर्द मिले, तुम और ज्यादा हर्ट हो यहाँ पर मेरे साथ रुककर, प्लीज। मैं तुम्हारे साथ रुककर कभी हर्ट नहीं होने वाली, और मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। बल्कि मैं कह रहा हूँ प्लीज घर जाओ, प्लीज समझने की कोशिश करो। माँ का कॉल आ रहा है तो कोई तो वजह होगी ना, वो तुम्हारा इंतजार। राजवीर मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। कि प्लीज देखो, माँ का दिल ना बहुत नाजुक होता है, और मैंने अपनी माँ को दर्द दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ को कोई भी दर्द हो या वो जरा सा भी हर्ट हो। प्लीज समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी, और आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए। बल्कि राजवीर प्लीज, तुम इतने परेशान हो, पिताजी वहाँ पर है, मैं कैसे मैं छोड़ के चली जाऊँ? बल्कि मैं कह रहा हूँ घर जाओ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ घर जाओ, वरना मैं हाथ पकड़ के तुम्हें घर तक छोड़कर आऊंगा। तुम ना बहुत जिद्दी हो। हाँ मैं हूँ जिद्दी, और अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं यहाँ से जरा सा भी हिलूं तो प्लीज मेरी बात सुन लो और घर जाओ। बट मुझे प्रॉमिस करो कि तुम प्रीता जी के सारे अपडेट्स मुझे दोगे। प्रॉमिस। और आंसू नहीं, ओके? प्लीज। जब तुम खुद को बुरा भला कहते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुरा कह रहा है। कभी भूलना मत, तुम सबसे अच्छे हो, और कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। ध्यान रख। मोहित, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे पलकी मिली, और भगवान ने आशीर्वाद के रूप में मुझे ऐसी माँ दी। मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा जिंदगी में। वो तो सही है, लेकिन यार तू हमेशा अपने भाई को भूल जाता है। मतलब मैं भी तो मिला हूं ना तुझे। हाँ तू भी तो मिला। अब ज्यादा सेंटी मत हो, समझा? यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। और यार तू हीरो है, अपने माँ का हीरो बेटा है। तू ही अगर मतलब ऐसे कमजोर पड़ जाएगा तो कैसे चलेगा? तुझे पिलर बन के खड़ा रहना है प्रीता जी के लिए। क्या पिलर यार? इस शहर में प्रण लेकर आया था कि मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ ना उसका बदला लूंगा। चला गया उस लूथरा हाउस के अंदर। उसके बाद बड़ी माँ मिली, दादी मिली, दादू मिले, करीना बुआ, काव्या, सबने इतना प्यार दिया कि उनका बन के रह गया। इमोशंस में बह गया मैं। और पता, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं उस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, उनके साथ जुड़े हुए सारे रिश्ते को तोड़ दूंगा, तो माँ मुझसे जिद करने लगी कि मैं अपना खून करण लूथरा को दे दूं। क्यों दूं यार? जिस इंसान ने माँ को इतना दर्द दिया उससे मैं खून क्यों दूं? लेकिन उसके बावजूद मैंने खून दिया क्योंकि माँ ये चाहती थी, और माँ को और दर्द में नहीं देख सकता हूँ मैं, उनके दर्द की वजह नहीं बन सकता हूँ मैं। पता, लेकिन जब मैं अपना खून दे रहा था ना, मुझे बहुत बहुत घिन आ रही थी खुद से नफरत कर रहा था मैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है मोहित। नहीं राजवीर, देख सुन मेरी बात। तूने जो भी उस टाइम किया, तूने उस सिचुएशन के हिसाब से किया, तो इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर सका, उन्हें खुशियां तो नहीं दे सका, उनके गम की वजह बन गया मैं। आज माँ ये हॉस्पिटल के अंदर है ना, वो मेरी वजह से है। उन्होंने कलाई काट ली मेरी वजह से। नहीं राजवीर, तू बहुत सोच रहा है। प्लीज काम डाउन। नहीं हुआ है तेरे वजह से, प्लीज काम डाउन, शांत हो जा। यार मोहित, माँ ठीक हो जाएगी ना? हो जाएगी मेरे भाई, ठीक हो जाएगी। डोंट वरी, काम डाउन, काम डाउन। और हमारे हॉस्पिटल पे काला दाग लग जाता। इट्स सो स्ट्रेंज ना कि इनका ब्लड ग्रुप इनकी एक भी औलाद के साथ मैच नहीं हो रहा।
ऐसे कैसे? मैं इनका बेटा हूँ, मेरा ब्लड इनसे मैच करता है। ये बात अलग है कि मैं अपना ब्लड इन्हें देना ही नहीं चाहता था। डॉक्टर आप अब आई मीन मेरा मतलब है शौर्य की बात कर रहा हूँ। शौर्य जो जिसका ब्लड इनके साथ मैच हो रहा है, लेकिन वो ब्लड दे नहीं सकता क्योंकि उसके ब्लड में अल्कोहल कंटेंट पाया गया था। और हिज डॉटर काव्या, उनका ब्लड ग्रुप भी इनके साथ मैच नहीं होता है। काव्या का ब्लड मैच हो जाता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर डॉक्टर आपने ऐसा क्यों कहा फिर? यस आई नो कि आई पास्ड रॉन्ग ट्रीटमेंट, बट तुम समझ चुकी हो कि मैं क्या कहना चाहता था। सर उन्हीं ने इन्हें ब्लड दिया था। प्लीज कम इन। राजवीर, आपने अपना सही नाम क्यों नहीं लिखा? वो जब आप रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था, किसी को भी पता ना चले कि आपने ब्लड दिया। यस राइट। डॉक्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बात किसी को पता ना चले कि इन्हें ब्लड मैंने डोनेट किया। ना ही करण लूथरा को, ना ही उनकी फैमिली को पता चलना चाहिए कि ब्लड मैंने डोनेट किया है। इट्स अ रिक्वेस्ट। लेकिन ऐसा क्यों? एक्चुअली मैं इनका एम्प्लॉय हूँ, इनके लिए काम करता हूँ, और अगर इन्हें पता चल जाएगा कि ब्लड मैंने डोनेट किया है तो फिर वो एहसान वाली बात हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे बारे में गलत सोचे। इन्हें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपने फ़ायदे के लिए इन्हें ब्लड डोनेट किया है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्रॉमिस मी कि किसी को पता ना चले कि ब्लड मैंने डोनेट किया है। लुक, इट्स अ ग्रेट डीड, इट्स अ ग्रेट जॉब। यू सेव्ड हिज लाइफ, यू नो। आपने इनको ब्लड डोनेट करके इनकी लाइफ बचाई। आई मीन गॉड ब्लेस यू। सब बहुत कम करते हैं। आई प्रॉमिस यू, हम किसी को भी पता लगने दें। थैंक यू। मिस्टर लूथरा, आपकी जिंदगी में एक बहुत अच्छी जीवन साथी आई, पर आप उनके लायक नहीं बन सके। डॉक्टर, ऐसे सिचुएशन में कोई ब्लड देता है तो नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये लड़के ने ब्लड दे दिया और ये चाहता भी नहीं कि इसके बारे में किसी को पता चले। ब्लड दे के भी अजनबी बन गया। शायद उसके पीछे कोई कहानी रही होगी जिसका वो इकलौता गवाह है और बताना नहीं चाहता। कभी कभी कुछ कहानियां राज बन के ही रह जाती हैं। क्या मतलब? राजवीर ने जो भी कहा वो पूरा सच नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन ये लड़का नहीं चाहता कि करण लूथरा या उसकी फैमिली को ये पता चले कि उसने ब्लड दिया है और उसका ब्लड मैच कर गया है। कोई रीजन होगा। हाफ एन आवर में इनका सलाइन चेंज कर। डॉक्टर सुना है कि करण के लिए ब्लड का अरेंजमेंट हो गया। यस। जी टीवी के शो आए सबसे पहले हमारे पेज पर। पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें।